दोस्तों बात करेंगे आर्थराइटिस और गोट में क्या फ़र्क होता है। अधिकतर आप में से कई लोगों को यही लगता है कि दोनों ही एक चीज़ है, बट दोनों एक चीज़ नहीं है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आर्थराइटिस भी जोड़ों में होता है, जोड़ों में दर्द, गठिया भी जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है ना। दोनों ही एक ही कैटेगरी में आते हैं, बट दोनों की दोनों चीज़ें अलग हैं। इन्हीं अंतर को आज हम जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखें संपूर्ण जानकारी के लिए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात करें अगर आर्थराइटिस की, तो आर्थराइटिस क्या होता है? एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ मतलब कि हमारे ही शरीर की एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर की से जो हेल्दी सेल्स हैं उनको नष्ट करने लगती हैं, तो हमारा शरीर खुद पर ही अटैक कर देता है। तो इस वजह से ये आर्थराइटिस होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं, उनके ऊपर एक फ्लूइड होता है, सिनोवियल फ्लूइड, वो भरा होता है। उससे क्या होता है, हड्डियाँ थोड़ी दूर रह के चलती हैं और चिपकती नहीं हैं। और फिर इस कंडीशन में आर्थराइटिस में ये हड्डियाँ के बीच से फ्लूइड गायब हो जाता है और फिर टकरा कर चलती हैं, तो फिर दर्द होता है। तो उस टाइम पे कहते हैं कि भाई ये आर्थराइटिस है, ऑटो इम्यून है, आपका शरीर ही आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब गठिया में, गॉट में क्या होता है कि भाई आपके शरीर में जो यूरिक एसिड होता है उसका लेवल बढ़ जाता है। नॉर्मली यूरिक एसिड होता है थोड़ा बहुत, वो निकलता रहता है पेशाब के माध्यम से, लेकिन कई लोगों में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, और फिर यही यूरिक एसिड किडनी पे जाके जमा हो जाता है, स्टोन का फॉर्मेशन करता है, और फिर यही यूरिक एसिड कुछ मात्रा में जॉइंट्स के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाता है, तो फिर जॉइंट्स पेन होने लगते हैं। तो ये तो है अंतर की होने में। अगर बात की जाए इसके लक्षणों में, तो देखो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है आर्थराइटिस में। सुबह सुबह आदमी उठेगा, उसको बहुत ज़्यादा हाथ पैर कड़क कड़क बोले कि टाइट महसूस होंगे, मूव नहीं कर पाएगा प्रॉपरली जॉइंट्स से। लेकिन गॉट में ऐसा नहीं होता है, उसमें स्टिफनेस नहीं होती सुबह सुबह के टाइम पे। जो आर्थराइटिस होता है आदमी के घुटने में, उसकी उंगलियों में, उसके कूल्हे की हड्डियों में ज़्यादातर होता है। और जो गोट होता है, जिसे बोलते हैं गठिया, ये ज़्यादातर देखा गया उंगलियों में होता है। उंगलियों में भी और मैक्सिमम अंगूठे में ज़्यादातर ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और दोनों में ही लिमिट मोशन हो जाता है। आदमी सही से वर्क नहीं कर पाता, कोई भी काम नहीं कर पाता, उसको लिमिट तो आ ही जाती है कि जो चीज़ आज वो अच्छे से कर पा रहा है, अब वो अच्छे से नहीं कर पा रहा, खुलकर नहीं कर पाता, पेन बना रहता है। अगर बात की जाए लक्षणों में क्या अंतर है, तो देखो आर्थराइटिस के मरीज को जोड़ों में दर्द, सूजन होता है, सूजन और दर्द बहुत ज़्यादा दिखता है, ठीक है। और उसके अलावा गठिया में क्या होता है, आदमी को कई बार बुखार भी आ जाता है। इन्फ्लामेशन तो इसमें भी होता है और पेन भी होता है। इसमें कई बार बुखार आ जाता है, तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर चेक करता है, तो फिर पता चलता है गठिया की समस्या है, ठीक है। तो ये चीज़ है, स्वेलिंग और स्टिफनेस ये आर्थराइटिस में रहती है। और अगर बात की जाए कि भाई अगर किन महिलाओं को, किन पुरुषों में ये दोनों चीज़ें होने का खतरा होता है, कब होने का खतरा रहता है, तो इसको समझ लेते हैं कि क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं इन दोनों के। तो देखो अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो उसको कभी ना कभी आर्थराइटिस भी डेवलप होता है। अगर किसी महिला की उम्र ज़्यादा है, ओवरवेट है, या कोई भी आदमी भी ओवरवेट है और स्मोकिंग वगैरह करता है, तो उसको देखा गया कि उसको गठिया होने का खतरा होता है, ठीक है। दोनों की दोनों परमानेंटली नॉट क्यूरेबल डिजीज़ हैं, इनको जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, कोई कितना भी दावा कर ले, ना ही गठिया को ना ही आर्थराइटिस को। ये लाइफ टाइम तक बनी रहती हैं ये समस्याएं। हाँ, दवाइयों के सहारे इनके दर्द को कम किया जा सकता है, सूजन को कम किया जा सकता है, और ज़्यादा दिक्कत होने पे इम्प्लांट्स वगैरह होते हैं। तो ये चीज़ है, दोनों नॉट क्यूरेबल होती हैं। डायग्नोसिस की बात की जाए तो देखो आर्थराइटिस में भी एंटीबॉडी टेस्ट होता है, मतलब ब्लड टेस्ट ही होता है एक प्रकार से। उसमें एंटीबॉडीज़ को देखा गया था कि ज़्यादा है या कम है, तो उसमें पता चल जाता है आर्थराइटिस है। या एक्सरे करा लेते हैं, उसमें भी पता चल जाता है, जॉइंट्स का एक्सरे करा लो। और गठिया में, गॉट में भी यही होता है कि ब्लड टेस्ट करते हैं, तो उसमें यूरिक एसिड का लेवल पता चल जाता है और एक्सरे भी किया जा सकता है। सो आई होप आप समझ गए होंगे आर्थराइटिस और गोट में डिफरेंस। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर से दबाएं, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं। और
आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। मैं हूँ शिवम, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।